नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम चर्चा करेंगे मूलांक 1 वालों का मूलांक 8 वालों के साथ में कैसा संबंध होता है। मूलांक 1 जो कि सूर्य का अधिपति नंबर होता है और मूलांक 8 जो कि शनि का अधिपति नंबर होता है। शनि और सूर्य ज्योतिष शास्त्र में पिता और पुत्र की भूमिका को दर्शाते हैं। अब यहाँ दोनों यदि मूलांक न्यूमरोलॉजी में जुड़ते हैं, अंक शास्त्र में यदि जुड़ते हैं, तो कैसा जीवन चलता है, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए, तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मूलांक 1 जो कि सूर्य का अधिपति नंबर है, ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र विचारों वाले, तीव्र इच्छा के साथ में काम करने वाले, स्ट्रॉन्ग लीडर बन करके कार्य करते हैं। और वहीं पर मूलांक 8 जो है, जो कि शनि का नंबर है, यह व्यक्ति कर्मठ होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, प्रॉपर हर चीज का ध्यान रखने वाले होते हैं, स्लो तरीके से काम को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, ताकि किसी काम में इनसे जल्दबाजी में कोई गलती ना हो। लंबी दोस्ती रखते हैं, लंबी शत्रुता रखते हैं। अब यदि 1 और 8 मिल जाएंगे तो इनका क्या होगा। 1 और 8 का जैसे कि मैंने अभी तक पाया है संबंध ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि एक तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वहीं पर दूसरा जो है वो स्लो तरीके से बढ़ता है। तो एक दूसरे को आगे पीछे खींचतान करने की वजह से आगे बढ़ पाने में या तरक्की कर पाने में अड़चन महसूस करते हैं। दूसरा, एक उतना डिसिप्लिन बना करके, इतना अनुशासन बनाकर कार्य नहीं करता, और दूसरा अनुशासन प्रिय होता है। वो टाइम का पंचुअल होता है, चीजों को पंचुअलिटी के अनुसार आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। साथ ही यदि फिर भी कह लो कि दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसे लोग काम की शुरुआत तो अच्छी करते हैं, पर बीच में उस काम के अंदर किसी प्रकार की रुकावटें आने लग जाती हैं, या उस रिश्ते में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव का सामना ज्यादा करना पड़ जाता है। उससे चीजें सुचारू रूप से होने की बजाय नकारात्मक रूप में तब्दील हो जाती। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जिद्दीपना अपनाते हैं, दोनों ही एक डोमेस्टिक हिंसा का शिकार होते हैं। एक अपने तानाशाही के तरीके से समझता है और दूसरा अपने अहम को टकराव या ठेस पहुंचा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे इन दोनों का रिश्ता बेहतर से बने। तो पहले तो दोनों को अपने अपने स्वभाव में बदलाव लाने की आवश्यकता है। दूसरा क्या एक दूसरे से मांगना चाह रहा है या क्या एक दूसरे से करवाना चाह रहा है, उस विषय पे जानने की जरूरत है। अपनी गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। साथ ही एक दूसरे को सम्मान की भावनाओं से देखने की जरूरत है। शांति से फैसले लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं। 1 नंबर वाले जो कि तेजी से करना चाहते हैं काम, उनको थोड़ा सा 8 नंबर वालों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। और 8 नंबर वाले जो कि बहुत स्लो काम करते हैं, तो उनको उस स्पीड को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ में मिल करके एक सुचारू रूप से तालमेल बैठा सके। साथ ही दोनों यदि मिल करके सूर्य भगवान की, नवग्रह की और शनिदेव की पूजा करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो काफी ज्यादा कल्याण होता है। शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़ें, शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव का सरसों के तेल से, तिल से, उड़द से और सरसों के तेल का चौमुखा दीपक यदि शनि महाराज के आगे आप जलाते हैं, शनि चालीसा पढ़ते हैं, तो इससे आपका कल्याण होगा।
एक दूसरे को सम्मान की भावना से देखें, और यदि संभव हो सके तो मछलियों को चारा डालें। मांसाहारी भोजन से बचें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें, सात्विक भावनाओं से एक दूसरे के साथ आदर भाव से पेश आएं, तो आप लोगों का कल्याण होगा और यह रिश्ता सुचारू रूप से अच्छा चलेगा। तो ये था मूलांक 8 वालों का और मूलांक 1 वालों का आपसी संबंध। दोनों यदि 1 और 8 मिलकर के काम करते हैं तो आप लोगों का कल्याण होगा और आप लोगों का जीवन सुचारू रूप से एक अच्छे रूप से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।